योग मतलब एडिशन। प्लस कहां से हो जाएगा? प्लस नहीं होता योग यार, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग समझते हो नहीं। एक शब्द होता है यूनियन, यूनियन। एक शब्द होता है वेल्डिंग। यस। तो योग जो है वो वेल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब योग से वेल्डिंग हो जाती है। वेल्डिंग होती है तो योग होता है। यस, मतलब वो टूट ही नहीं सकता जोड़ फिर। नहीं नहीं, ये किसी का वेल्डिंग टूटती नहीं है क्या? वेल्डिंग का मतलब है कि दो चीजें जोड़ दी पर है इंडिपेंडेंट दोनों। अच्छा, अच्छा, इंडिपेंडेंट। समझे कि नहीं? वेल्डिंग ही एक ऐसी चीज है, या जो पेच लगाते हैं, स्क्रू लगाते हैं, वो तो हो गया। जो आजकल जो मैरिज का सिस्टम चल रहा है वो ये है कि पेच लगा देते हैं, वो गांठ मार देते हैं ना, गठबंधन हो गया। हाँ। तो वो सिस्टम गलत है, क्योंकि पेच तो कभी भी निकल जाएगा। नहीं, अब ये हमने समझ लिया है कि पेच लगाने से तो वो कभी भी निकल सकता है, वेल्डिंग करने से वो कभी नहीं निकलेगा। वेल्डिंग निकालनी पड़ेगी जबरदस्ती, अगर निकालनी है तो अपने आप नहीं निकलेगी। आप नहीं निकलेगी, लेकिन इससे हम रियल लाइफ में क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। रियल लाइफ में बड़ा सिंपल है कि शादी कराने का तरीका अगर आग से कर रहे हो तो तुम्हें गांठ मारनी पड़ रही है, जबरदस्ती कर रहे हो। और अगर तुम जल तत्व से हवन करते हो या जो फेरे वेरे जल तत्व से लेते हो तो वो तुम्हें फायदा देगा। चांद के नॉर्मली फेरे शाम के इसीलिए, रात के इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो यूनियन का प्रतीक है। तो क्या कर रहे हो बेटा? इसी से समझ लो कि चंद्रमा जो है वो यूनियन का प्रतीक है और सूर्य जो है वो योगा का प्रतीक है। योग का प्रतीक चंद्रमा है और योगा का प्रतीक सूर्य है। तो सूर्य कहता है मैं अकेला चलता हूं, मैं तो, मेरे को नहीं मतलब किसी से। क्या समझे? इसका मतलब ये जो सिखों के जो विवाह होते हैं लगभग ये जल तत्व से ही होते हैं मेरा ख्याल है। अभी तो नहीं, जल तत्व से कहाँ होते हैं, उनके तो गुरु ग्रंथ साहब के पास होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के जो 4 फेरे लगा के वो जल से छिड़काव करते हैं, मतलब छींटते हैं उनके ऊपर, जिसको हम लोग वो हिंदी में बोलते हैं वो छींटे लगाना एक्चुअली हिंदी में। नहीं, तो वो जल तत्व से थोड़ी हुआ। वो नहीं हुआ जल तत्व। फेरे तो इसमें भी जल तत्व से थोड़ी होते हैं, अग्नि तत्व के चारों तरफ ही होते हैं। नहीं, सिखों में तो गुरु ग्रंथ साहब के फेरे लगा के नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, पर जो फेरे लगाए जाते हैं वो तो अग्नि के ही चारों तरफ लगाए जाते हैं। नहीं, सिखों में नहीं लगाते हैं भैया। नहीं, सिखों में नहीं लगाते, मैं वैसे कह रहा हूँ लगाने चाहिए। जनरली तो अग्नि में ही लगाए जाते हैं। नहीं, लगाने चाहिए अग्नि में। क्यों आप बताएं। वेल्डिंग तभी होगी ना, नहीं तो वेल्डिंग नहीं होने की। अच्छा, बिना अग्नि तत्व के वेल्डिंग होगी नहीं ना। तो फेरे तो अग्नि के उसमें होने चाहिए, इसका मतलब अग्नि में। फर्क क्या है कि जो पहले जो फेरे लगाते थे अग्नि होती थी, वो होती थी गर्म अग्नि, और ये जो एक होती है ठंडी अग्नि। ये जो जैसे कपूर है, कपूर जब जल जाता है तो पीछे कुछ नहीं छोड़ता, छोड़ता है कुछ? तो ऐसे ही जब तुम्हें ध्यान हो, जब अनिकेत की ब्याह शादी हुई थी तो उसमें मैंने फ्यूल को अग्नि के रूप में यूज किया था। क्यों? क्योंकि फ्यूल वाली जो अग्नि है वो
कोल्ड अग्नि मानी जाती है, ठंडी अग्नि आग मानी जाती है। ये फूल मतलब फूल, हैं? फूल को यूज किया नहीं, था। फ्यूल फ्यूल फ्यूल, ये जो खाना गर्म करने के लिए जो यूज करते हैं। अग्नि होगी वो भी एक तरह। स्पिरिट से जलता है वो, हैं? स्पिरिट से। स्पिरिट से जलता है, स्पिरिट से। हाँ, बेसिकली जो गर्म अग्नि होगी ना वो राख छोड़ती है। हाँ जी, ये फर्क है। तो जो ये हम हवन कर रहे हैं ये एक तरह से ठंडी अग्नि का कर रहे हैं हम, ये कपूर और से। क्या, कपूर का इसीलिए तो करवाया है। ठंडी अग्नि से करना चाहिए कि गर्म अग्नि से? हैं? ठंडी अग्नि से करना चाहिए कि गर्म अग्नि से? वो डिपेंड करता है ना किस काम के लिए कर रहे हो। अगर तुम बीमारियां जलाने के लिए कर रहे हो तो गर्म से करोगे। अभी हम किस चीज के योग के लिए हवन कर रहे हैं? हैं? परिवार, हम परिवार के योग के लिए हवन करते हैं। नेचुरली ये वातावरण घर का ठीक होता है ना उससे। कपूर से हवन इसलिए तो करवाया, ये घर का वातावरण ठीक होता है इससे। तो सारे फैमिली, सारे पर जो रह रहा है वहां पे उन सबको फायदा मिलता है। वो सारा परिवार ही तो होता है। पर योग एंड योगा में फर्क समझ आया कि नहीं? तो योगा तो फिर गर्म अग्नि से वो हो गया, और योग ठंडी अग्नि से। अरे योगा का मतलब है तुम्हारे अकेले से मतलब है, और कोई है ही नहीं साथ में। तो मोटी बात तो समझो। अब वो तो है, दोनों में फर्क तो समझो। योग में पूरी फैमिली आ जाती है, योगा में इंडिविजुअल आता है, फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। और एक्चुअली स्पीकिंग ज्यादातर योगा वाले जो है वो फैमिली बनाते नहीं। तो इसका मतलब जो योगा करा रहे हैं ये तो फैमिली टूटने का काम हो गया। क्यों? योग फैमिली से क्या मतलब है उनको? वो तो योगा जो आया सीखने के लिए उसको सिखा दिया। ये जो फैमिली कहां से आ गई बीच में? वो थोड़ी पूछते हैं कि तू शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा, वो कभी पूछते ही नहीं। उनका काम तो सिखाना है, जो आ जाएगा उसको सिखा देंगे। तो अगर परिवार में कोई सदस्य जो है अगर योगा कर रहा है तो धीरे धीरे परिवार से उसका अलगाव होना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों हो जाएगा? उससे क्या मतलब है? जब वो योगा कर रहा है, योगा से मतलब, योगा का मतलब परिवार से कोई मतलब नहीं। योगा तो अपनी सेहत के लिए कर रहा है ना, उसमें परिवार कहां से आ गया बीच में? नहीं, योगा वाले परिवार नहीं बनाते हैं। वो जो योगा को अपना प्रायोरिटी बना लेते हैं, रामदेव को देख लो ना एग्जाम्पल। ये तो लाइव एग्जाम्पल है, और बहुत सारे हैं पर ये तो लाइव एग्जाम्पल है। वो अभी भी है तो परिवार का हिस्सा ही, उसके पेरेंट्स के पास तो वो जाता है, तो पेरेंट्स के परिवार में ही रह रहा है अभी वो, उसने अपना परिवार नहीं बनाया। जैसा उसका पेरेंट्स चले जाएंगे तब वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तो उसने इतना बड़ा परिवार खड़ा कर लिया। नहीं, उसका अपना परिवार तो रह गया ना। अपना ही तो है सारा उसका। यही तो
अरे यही तो फर्क समझो कि उसने तो इतना बड़ा फैमिली इकट्ठी कर ली कि तुम सोच भी नहीं सकता कोई। आज की तारीख में सबसे बड़ी फैमिली रामदेव की है, पर वो कहता है कि मैं सारी फैमिली को योगा सिखाऊंगा। अगर तुम्हारी सारी फैमिली योगा करने लग जाए तो फिर तो योग और योगा में बहुत ज्यादा फर्क तो रहेगा ही, लेकिन योग की तरफ चल दिए तुम। ये समझो कि अगर सारा परिवार योगा करने लगता है तो समझो तुम योग की तरफ चल दिए। और योगा करने से आपका प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर सारा परिवार मान लो योगा करता भी है तो भी उसमें घर के एटमॉस्फेयर पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, वो तो सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, अपने अपने टाइम पे कर रहे हैं, जब इसकी मर्जी और जोन सा मर्जी जो मर्जी कर रहा है। ठीक। तो परिवार के लोग तो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन परिवार वो जो जिसको कहते हैं कि रिलेशनशिप, वो इंप्रूव नहीं होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि योग जब करते हो तो रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है, तो तुम्हारे ऊपर मतलब फर्क सीधा यही समझ लो कि जब योगा करते हो तो तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन जब परिवार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर योग कर रहे हो तो परिवार पे फर्क पड़ता है, उसका इफेक्ट तुम्हें मिलता है क्योंकि तुम भी एक परिवार का हिस्सा हो। ये जितने लोग एक घर में होता है, क्या चीज? जितने लोग योग एक करने से, नहीं, फिर से बोलो क्या? योग करने से पूरे परिवार पर जो असर पड़ता है वो ऑटोमेटिकली पड़ता है अपने आप। हाँ, क्योंकि पोयम कर रहे हो ना, वाइब्रेशन हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी काम करती है ना उसमें। ठीक। वही मेन चीज, मेन फर्क ही यही समझो ना कि उसमें तुम जो पोयम गा रहे हो वो हार्ट बीट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो वो वातावरण में जाते हैं ना वाइब्रेशन वो वाले, ठीक। और जो जुड़े हुए हैं उनको ही फायदा करेगा। तो मोस्टली इसीलिए मतलब कहते हैं कि ये ब्लड रिलेशंस को फायदा करता है, लेकिन वो भी पति करता है तो पत्नी को होता है फायदा, और माँ करती है तो बच्चों को होता है। यहाँ पे पत्नी नहीं शब्द यूज किया गया, यहाँ पे माँ शब्द यूज किया गया। भैया घर में जैसे कोई कई बार और लोग रह रहे हैं, जैसे किसी का कोई भतीजा रह रहा है या भांजा रह रहा है, उनको भी फर्क पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जितने भी जो लोग परिवार उस घर में रह रहे, क्योंकि घर का वातावरण ठीक हो रहा है ना, तो जिसमें भी कैपेबिलिटी होगी रिसीविंग की उसको फायदा होगा, नोइंगली अननोइंगली। गारंटी है कि फायदा होगा। अगर 2 टाइम करते हो तो पूरा घर जो है सारा दिन 24 घंटे एनर्जी से भरा जाता है। हाँ, पर 2 टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है? 2 टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पता है मेरे को, मुश्किल तो सारे काम होते हैं, कौन सा आसान होता है? रोटी बनानी आसान है क्या? इससे भैया उन सदस्यों को वातावरण से फर्क पड़ेगा, नाड़ी के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही ना? नाड़ी तो गई है वातावरण में, तो जो जुड़ी हुई है बच्चों के साथ उसको डायरेक्ट असर करती है वो वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशन जो अपने स्थान में रहने वाले स्थान पे आते हैं तो अन्य सदस्यों को पहुंचते हैं। वो उनके जो है उनके रिसीविंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना। जो वो ब्लड बाहर से- रिलेशन है उनको तो ऑटोमेटिक है। हाँ, वो बाहर से मिलेगा, ये उसके थ्रू मिलेगा, नाड़ी के थ्रू। भाई इसीलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, वो पड़ोसी वाले शब्द क्यों यूज करे गए? अगर हर मोहल्ले में अगर 10 घर हैं तो उसमें से अगर 4 घर भी करने लगे, 4 मेल भी करने लगे तो पूरा मोहल्ला ठीक हो जाएगा। वो वाइब्रेशन के द्वारा ही होगा। हाँ, और क्या, वाइब्रेशन के अलावा और कोई सिस्टम ही नहीं है। यदि कोई बड़ा बेटा है, माँ का मतलब बड़ा बच्चा है, अगर वो करता है तो क्या माँ को असर नहीं पड़ा? वाइस वर्सा नहीं है, ये नाड़ी तो जुड़ी हुई है ही। नहीं, ये को मजाक हो रहा है क्या?
क्योंकि जब माँ के करने से बच्चे को हो रहा है, तो बड़ा बच्चा है मान लिया, बड़ा के छोटे लोग क्या बात है? ये जो भी कर रहा तो उसको माँ को क्यों ना, नाड़ी तो ना ना ना, कुछ नहीं, आगे चलता है, ये पीछे नहीं आता। वन साइडेड है ये सारा सिस्टम आगे चलता है, क्योंकि आगे की जनरेशन का टेक केयर करना जिम्मेदारी है जी। आगे की जनरेशन की टेक केयर करना जिम्मेदारी है। लेकिन भैया इसमें जैसे कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो वाइब्रेशन के थ्रू तो मिल सकता है ना माँ को भी, जितना भी एज पॉसिबल। नहीं मिलेगा यार, क्यों मिलेगा? नहीं वाइब्रेशन है ना कमरे में, वाइब्रेशन है उस चीज के। नहीं मिलता, रूल यही है बस। अच्छा, मिलेगा नहीं में अपने तुम टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ सकते, ये प्रकृति का बनाया हुआ नियम है, तो वो रहेगा। अच्छा जी, अच्छा। नहीं, अगर बच्चे सब अगर एक करते हैं तो पड़ोसियों को फायदा मिलता है। अगर परिवार में रह रहे हैं, माँ बाप भी रह रहे हैं, पति पत्नी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, हैं? तो अगर परिवार में एक ही घर में रह रहे हैं सब लोग, माँ बाप भी रह रहे हैं, पति पत्नी बच्चे भी रह रहे हैं, तो फिर माँ बाप को भी पड़ेगा ना वाइब्रेशन से तो असर? नहीं पड़ेगा, क्या करो नहीं पड़ेगा, सूरज समझ नहीं आ रहा क्या? जब पड़ोसी को फर्क ये क्या पड़ता है। लॉजिक हुआ? जो प्रकृति ने जो नियम बनाया, नियम को समझो। तो प्रकृति के नियम पे सवाल किससे कर रहे हो, ये बताओ? तो ये नियम है, हैं? मतलब ये नियम है, इसका मतलब उनको जो नियम प्रकृति ने बना रखा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता उसका भैया। हाँ, ये तो क्लियर ही है ना भाई, आगे बढ़ेगा पीछे नहीं जाएगा ये। नहीं, बात पीछे की नहीं है, नतीजे को फर्क पड़ेगा। तो माँ बाप को तो पीछे ही हो गया ना श्रीमान जी, माँ बाप को पड़ेगा मतलब पीछे की ओर हो गया, वो बैक हो गया। नहीं वो चीज ठीक है, लेकिन रह तो एक घर में जैसे रहते हैं, मतलब पड़ोसी को पड़ रहा है, पड़ोसी को मतलब आप अगर बच्चे कदम करेंगे आगे तो की ओर पड़ोसी को बढ़ा रहे पड़ेगा। हो, बच्चे करेंगे तो पड़ोसी को पड़ेगा। भाई एक्सीलेटर में गाड़ी आगे ही जाएगी ना, पीछे कैसे जाएगी? पीछे तो जाने का सवाल ही नहीं है। वही नेचर में एक से कम कुछ नहीं होता। जी वही मैं कह रहा हूँ। एक से शुरू होती है सारी चीज। ये तो लोगों ने मैथमेटिक्स में जीरो लगा करके और माइनस बना दिया ग्राफ में। नेचर के ग्राफ में कभी भी माइनस नहीं होता। तो जीरो तो 500,000 वाले छापने के लिए लगाए गए थे ना। हाँ, होती नहीं है जीरो, एक से शुरू होता है। इसीलिए कहा है कि योग में नुकसान कभी भी नहीं होगा। फायदा चाहे कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा अगर योग कर रहे हो तो। लेकिन एक बात है ना भाई, पति का ले गई पत्नी, तो पति तो खाली का खाली रह गया ना फिर। किसने कहा? वो तो बोनस है। अच्छा, बोनस है वो बोनस है। ठीक है। परसेंटेज जाता है, परसेंटेज जाता है, पूरा नहीं तुम जाता। पत्नी के साथ दुश्मनी क्यों निकालते रहते हो यार सारे के सारे? मंजू यही तो कहती है, मुझे करने की जरूरत, तुम तो कर ही रहे हो ना। मंजू का काम है ना डंडा करना के तू कर। पर मंजू को आधा ही तो फायदा मिलेगा, पूरा थोड़ी मिलेगा। हाँ, तो कह रही मैक्सिमम 50% है, मैक्सिमम। आज तक वैसे 35-36 से ऊपर कोई ज्ञानी। 35-36 क्या मतलब? परसेंटेज। तो इसका ये कैसे होता है कि कितना मिल पाएगा कितना नहीं, है? कितना फायदा मिल रहा है? ये दोनों को देख के पता नहीं लग जाता क्या? है जी? दोनों को देख के पता लग जाता है? नहीं, कितना उसको बढ़ा भी सकता है क्या? 50 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। अगर दोनों हंस रहे हैं तो पत्नी का काम यही तो, पत्नी को यही तो काम दिया गया था कि तू उसको डंडा करके रख के वो योग करे। कम से कम इतना तो करा कर। जितना झगड़ा कम होता जाएगा, समझ लीजिए फायदा ज्यादा होता जा रहा है। जितने बच्चे अगर ठीक होते जा रहे हैं तो या थोड़ा उनका बिहेवियर में फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पति ने किया, पत्नी को फायदा हुआ, माँ ने करा नहीं, फिर भी बच्चों को फायदा हो रहा है। तुम ये देखो ना, कमाल ये देखो कि माँ ने करा नहीं तो भी बच्चों को फायदा हो रहा है, क्योंकि पति कर रहा है। तो
जो पति का फायदा पत्नी को मिला और पत्नी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों को, पर वो एडिशनल है, वो ये नहीं है कि उसमें से गया, तुम्हारा तो तुम्हारे पास ही रहेगा, आगे जो जाएगा वो एडिशनल जाएगा। तो इसलिए जो है, जो अगर कोई घर में कर रहे हैं ये पति पत्नी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, माता पिता भी रह रहे हैं साथ में, इसलिए वो जो है, इसलिए जो है माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं कि तुम पता नहीं क्या बेकार की चीज करते रहते हो, हमारा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कहते होंगे वो लोग। अरे तो उन्होंने नहीं किया, तुम्हें फायदा नहीं दिया, तो उनको कैसे मिलेगा फिर? नहीं, फायदा तो नहीं मिल रहा उनको, इसलिए तो हम बहुत बच्चों के डंडा करते रहते हो, तुम क्या करते रहते हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं बेकार की बातें करते रहते हो तुम। तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये हम क्या करते हैं, ब्याह क्यों करा था? वो इसलिए करते होंगे क्योंकि उनको पता है लाभ ही नहीं हो रहा, इसलिए वो अपोजिशन करते होंगे। ये क्या मतलब, वो इसका मतलब दूसरों को भी मत करने दो, ये कोई उधार है क्या? ये जैसे तो नहीं, लेकिन ज्यादातर माँ बाप तो ये चाहते हैं ना बच्चे हमारे कंट्रोल में चले, दिक्कत ये होती है सारी। तो प्रॉब्लम तो रहेगी सारी उम्र, तो ये प्रॉब्लम तो तुमने बांध रखी है ना। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल में तो अपने आप को ही नहीं चलाया जा सकता, दूसरों को कैसे चलाओगे? भैया एक निष्ठा एक देवी का तेल अर्चन करते हैं हम, उसमें हम कहते हैं कि कुटुंब में भी रिलेशन हो जाते हैं। नहीं समझा, नहीं क्या करिए? निष्ठा एक देवी का तेल अर्चन करते हैं। निष्ठा एक देवी का जल अभिषेक, तेल अभिषेक, तेल अभिषेक। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि इससे कुटुंब के रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू होते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा है। तो ये किस तरह से काम करता है? ये भी योग के थ्रू काम करता है, जैसे मैंने ऑयल है ना, ओहो, यही इसीलिए तो ऑयल है कि ऑयल का काम क्या होता है, दो चीजों को मूव कराना। तो पता है ऑयल का काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी लाना। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी लाना नहीं होता। तुम यार अपनी अंग्रेजी मत लगाया करो। अच्छा जी। ऑयल, मशीन में ऑयल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तभी तो कहा है कि निश्चल ऑयल जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए है। तो जोड़ का मतलब क्या हुआ? दो जोड़, जैसे पति दो चीजें हैं, दो चीजें हैं जो एक साथ जुड़ी हुई है, चलना है उनको एक साथ। तो ऑयल डाल दोगे तो बड़ा स्मूथ चलता है। ठीक है। तो इसीलिए सेम चीज वहां पर है कि अगर तुम ऑयल एक पे भी, अगर एक गियर पे भी तुमने ऑयल डाल दिया तो दूसरे पे अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। वो पोएम की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से। मतलब जॉइंट्स में वो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जब हम रिलेशंस में भी, रिलेशंस में भी मतलब हाँ, परिवार के जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं। जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स, परिवार के जॉइंट्स हो गए, चाहे हड्डी के जॉइंट्स हो गए। एग्जैक्टली, क्योंकि पोएम गा रहे हैं साथ में। अगर पोएम नहीं गाओगे तो फिर नहीं होगा। वो तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना है। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक। भाई हम फैमिली का बताते इसलिए नहीं, शायद या बताया हो कभी, पता नहीं, कि हम कहते तू अपना फायदा करना, उसके बाद में एडिशनल फायदा जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो। हाँ, फैमिली का कभी बताया नहीं है वैसे अभी तक, बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, फैमिली का क्या नहीं बताया। अब ये तो तुम बताओगे कि तुम्हें एडिशनल क्या फायदा हुआ। फैमिली का क्या नहीं बताया, बताते तो रहते हैं कि फैमिली में फायदा होता है। तेरे में नहीं पता, नहीं पता है उसकी माँ और बच्चों का। फिर भैया ये घर पे रखा है तो परिवार के जोड़ों को मजबूत करता है। नहीं, घर पे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारा
हमारे प्रतिष्ठान में या हमारे ऑफिस में रखा होगा तो हमारे क्लाइंट के साथ जोड़ों को मजबूत करेगा वो तेल अभिषेक? उनके साथ रिश्तों को हमारा जोड़ों को मजबूत करेगा? नहीं, सिर्फ परिवार के लिए। वो तुम्हें देखना है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे लिए तो सिर्फ निश्चल ऑयल जो है वो जॉइंट्स को ठीक करने के लिए है। किसके जॉइंट्स को? अपने जॉइंट बॉडी के। तो वो तो निश्चल ऑयल से हो जाते हैं ना, फिर उसका तेल अभिषेक करने से फिर क्या लाभ, अलग से क्या लाभ मिलता है? निश्चल ऑयल तभी तो बनेगा कैसे निश्चल ऑयल? वो तो हम परचेस करके भी जोड़ों को मजबूत कर सकते हैं ना, फिर चढ़ाने की क्या जरूरत है? तो करो ना, हमने कहा मना किया? एक्यूपुलर के द्वारा भी कर सकते हैं ना। हाँ तो करो ना, हमने कहा मना किया? यूज करो तुम अपनी बॉडी को। हमारा रूल क्या है ये समझो कि वो एक किस्म से एक मशीन है जो स्पिरिचुअली जागृत है, और उसके ऊपर अगर अभिषेक करते हो तो वो तेल को कन्वर्ट कर देती है ऐसे तेल में जो जोड़ों के दर्द में फायदा करता है जी। तो हम तो इतना कहते हैं। जोड़ों के दर्द, शरीर के जोड़ों के दर्द। हाँ, और रिलेशन के जोड़? वो तुम्हारी मर्जी है, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कैसे करें? अभिषेक करके। तो हम अपने व्यापारियों के साथ अपने रिलेशन जोड़ मजबूत करना चाहते हैं व्यापार के लिए, तो बच्चों को प्राणायाम ये करवाओ, निष्ठा योग जो ये षोडश पंथ है वो बच्चों को करवाओ। बाहर के जो जुड़ाव होता है, मैंने बताया तो पड़ोसियों को अगर फायदा पहुंचाना है तो बच्चों को करना पड़ेगा। तो अगर व्यापारियों से रिलेशन जोड़ अच्छे करने हो तो बच्चों से तेल चढ़वाएं। बच्चों को पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। हाँ, पूरा जैसा जो भी उसका सिस्टम है वो तो फॉलो ही करना पड़ेगा ना। षोडश पंथ की प्रैक्टिस कह रहे हैं भैया शायद। हाँ, षोडश पंथ की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, षोडश पंथी तो पहले बनना ही पड़ेगा, उसके बाद एडिशनल जो भी करो फायदा तब होगा। मतलब ये मोटा बात ये समझ लो ना कि तुम जो पड़ोसी है उनको फायदा तब होगा जब बच्चे करेंगे। हाँ, जैसे बच्चे कर रहे हैं। षोडश पंथ का उनको पहले सिस्टम पूरा का पूरा अपने लिए करना पड़ेगा जी। और फिर एडिशनल तेल चाहिए तो ऑयलिंग चाहिए तो ऑयलिंग कर लो। तो वो घर के बाहर के जोड़ों को मजबूत करेगा फिर। हाँ, अच्छा। नहीं, यदि हमारे पास लगा हुआ है ऑयल अभिषेक का, हम भी ऑयल अभिषेक कर रहे हैं और पड़ोसी भी ऑयल अभिषेक कर रहा है उसमें, तो वो दोनों के संबंध अच्छे बनते हैं, जोड़ मजबूत मतलब होंगे। जरूरी नहीं है ये जब जोड़ ये जो सिस्टम है वो बच्चों से रिलेटेड है, पड़ोस नहीं। जैसे हमारा जनरल लगा हुआ है, इसमें अगर पब्लिक भी ऑयल पब्लिक में लगा हुआ है, कोई पब्लिक अभिषेक वो कर रही है ऑयल अभिषेक, तो तब है? अगर पब्लिकली लगा हुआ है कोई ऑयल अभिषेक का, अपने लिए है वो तो उनका। अगर सब कर रहे हैं तो उनमें आपस में मजबूत होंगे जोड़ उनका। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बच्चों से तो जुड़ा है, अपना है। पड़ोस बच्चों से जुड़ता है, तो आप अपने बच्चों जो है बच्चों से बनता है। अपने बच्चों को बुलाओ, उनसे तेल अभिषेक है? नहीं, अपने बच्चों को सिखाना है, उनके बच्चों को नहीं सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना है। अपने बच्चों को कहीं और फेंक दो और पड़ोसियों के बच्चों को सिखाते रहो, साले ना सीखेंगे वो और अपना टाइम पास हो जाएगा। तो इसमें भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पड़ोस के बच्चों को सिखा दिया तो अपने बच्चों से दोस्ती है तो अपने बच्चों को फायदा होने लगा? नहीं, अपने बच्चों की नहीं सिखाओगे, बताओ लूटने में क्या लगे रहते हो यार। नहीं, जैसे हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा सुन रहा है हमारी बात, तो उसको हमने सिखा दिया और हमारे बच्चे की उससे दोस्ती है तो उसको फायदा होने लगा, थोड़ा थोड़ा धीरे आ गया। नहीं होगा। अच्छा, ये आगे जाता है पीछे नहीं आता वापस, अभी तो बताया था। अच्छा, जाता है पीछे वापस नहीं आता। लॉ ऑफ नेचर कभी नहीं बदला जा सकता। यूटी चेस्ट तो ना बने, बाकी सारी स्टेट छाव नहीं करना है कि आगे जाएंगे पीछे नहीं आएंगे। ये तो हो सकता है कि तुमने पड़ोसियों के बच्चों को सिखा दिया, वो कर रहे हैं तो तुम्हारे बच्चों ने भी करना शुरू कर दिया।
पर फायदा उनको तभी होगा जब वो करेंगे। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब वही था कि असर पड़ेगा तो वो भी करना शुरू कर देंगे ना दोस्ती में। करना शुरू कर दे तो ना, जरूरी थोड़ी है करे। वो कहे घर छोड़ के भाग जाता हूँ मैं, तो तू पड़ोसियों को लग गया। तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना भैया। पॉसिबिलिटी तो सारी है। जी। नहीं, पॉसिबिलिटी तुम स्कूल में, पॉसिबिलिटी तो ये है कि तुम स्कूल में जाके सारे बच्चों को सिखा दो जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो ज्यादा बेटर है। हाँ, जो सुने, मतलब जो सुन रहा है उसको तो करा लो। हाँ नेचुरली ये तो करना ही है। अपने मतलब देखो बच्चों को षोडशपंथी बनना चाहता है तो उसको तो बनाना ही है, बाकी तुम्हें प्रमोट करना है कि भैया तुम बनो। हाँ, वही मेरे पूछने का था कि अपने बच्चों को ठोको पीटने से अच्छा तो दूसरे के बच्चे मान रहे हैं उसी को बता दो। हाँ हाँ, ये तो हो तुम्हारे इसमें तुम्हारे बच्चे सुने या ना सुने कहाँ से आ गया बीच में। अगर दूसरा बच्चा कोई भी बच्चा, अगर बच्चा बड़ा अगर सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको सिखाओ बुलाओगे, वो तो करोगे ही। जी। उससे तुम्हारे बच्चे तो लिंक नहीं है ना। नहीं, ये पड़ोसी के बच्चों में या दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट क्यों है अपने बच्चों छोड़कर? श्याम जी ये बताओ ना पहले। बच्चे वो अपने नहीं अपने सुनना है बच्चे तो नहीं पड़ोसी के सीखना बच्चे, चाहते, पड़ोसी सीखना चाहते हैं तो अपने बच्चे क्योंकि नहीं अपने सुनना है तो बच्चे पड़ोसी के बच्चे को रखे ना। थोड़ा बहुत ये होगा। और वो तो सुनते ही नहीं है ना। बोले पिताजी तो बुढ़े हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी रुड़की जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, पता नहीं क्या दिमाग सठिया गया। जैसे कहते हैं ना किशन जी, चौहान जी, शिवान जी, आपके अधम आत्माओं का असर हो गया। अच्छा शहर आपने अच्छी विद्या छोड़ के कहाँ गलत पड़ गया आप तांत्रिक विद्या में। वो बेचारा अब चलने के अलावा उसको कुछ आता तो है नहीं। असल में ये सब ये चाह रहे हैं कि हम लोग वापस चले जाएं वहां पर। वो परेशान है इस चीज से। क्या चीज? दिक्कत ये है, अरे ये तो सब तुम्हें चाह रहे जाना हैं चाहिए ना वापस। मैं तो कहता हूँ तुम्हें वापस जाना चाहिए, और वो सारे के सारे षोडशपंथी बन जाएंगे फिर। तुम इस बात तो समझते ही नहीं हो तुम लोग, तो मैं क्या करूँ? जी बहुत आसान है, वो तो सारे के सारे सरेंडर करे बैठे हैं। जी। ये फिर तो है। अगर श्याम जी जाएंगे या पापा जाएंगे तो वो सारे षोडशपंथी बन जाएंगे। पक्की बात है। निधि जाएगी और तू चली गई तो पड़ोसी भी बन जाएंगे। अब निधि जाएगी तो सबसे पहले बन जाएंगे। राजस्थानी छोड़ के बैठ जाएंगे। हाँ। मैंने वही तो कही, अगर ये जाएगी तो फिर तो पड़ोसी भी बन जाएंगे। निधि अगर जाती है ना समाज में तो सब अलर्ट हो जाते हैं, ये निधि आ गई भाई। और नवनीत तो हकलाना शुरू कर देता है बेचारा। हैं? नवनीत जी तो हकलाना शुरू कर देते हैं देखते ही। ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं ना सारे के सारे, कि जी अब हमें सिखा दो, हम बच्चे हैं, अब हमें सिखा दो। शिवान जी ऐसा मत कहिए, मानहानि का दावा हो जाएगा आपके ऊपर। मानहानि का दावा कैसे हो जाएगा? बोले हकलाना कब, हमने कब हकलाया हमने? कौन? वाह। अरे इनको नहीं पता होगा कि सारी उम्र उसके साथ रहे हैं। क्लास में बोलना अलग होता है और पब्लिक में बोलना अलग होता है। पब्लिक में कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो क्लास में अगर कोई पूछेगा तो उसके नंबर काट दो, अगली बार साला पूछेगा नहीं। जी। ठीक बात है। मतलब मेन चीज ये है कि योग इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। योगा अगर नहीं भी कर रहे हो तो योग कवर कर लेगा उसको। योगा जो है योग का पार्ट ही तो है। या भाई योगा जो है सरवाइव नहीं कर सकता अगर योग ना हो तो। योगा सर्वाइव नहीं कर सकता योग ना हो तो? क्यों? सिर्फ योगा करते रहते क्योंकि हैं। सिखाओगे किसको? तुम सीखोगे किससे? योगा करना तो सीखना पड़ेगा ना।
और योग करने में है ही क्या? एक्चुअली तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, 4 पोएम गाने, हवन कर दिया, काम खत्म। वो भी जरा कपूर से किया है जो रहता ही नहीं, तो साफ भी नहीं करना। और तो बहुत खुश है इस काम से। मंजू नहीं हुई खुश अभी, कह रहे मुझे नहीं आ रहा। मंजू कह रही मुझे मजा नहीं आ रहा अभी इसमें। किसमें? क्लास में या हवन करने में? हवन अलग अलग हो गया ना, पहले मेरे साथ करती थी ये, अब कहती है सबका हवन कुंड अलग होगा। वही राड़ा पल गया। दिक्कत यह है कि अकेले कैसे करूं। उसमें फिर लगा के देना पड़ता था ना, वो पहले लगा लगाया मिल जाता था सब कुछ ना। वो तो तैयारी मैंने कर दी, मैं तो डाल दी 2-4 लाख करके। इसमें भैया हेलो, हाँ हाँ बोलो भैया, इसमें जैसे परिवार के जैसे परिवार के 4 सदस्य हैं और चारों अपना हवन कुंड अलग अलग लेके एक साथ बैठे हैं, वो तो अलग ही गिना जाएगा ना। पोएम तुम सारी एक साथ बोल सकते हो, और हवन कुंड चारों का अलग अलग हो तो वो तो सामूहिक हो सकता है ना। तुम तो एक ही हवन कुंड में अपनी अपनी आहुति भी मेरे ख्याल से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपने कहा था ना, तो आपने कहा था ना कि मेन वाले को फायदा होता, बाकी साइड वालों को उसमें फिर लाभ नहीं होता। नहीं, वो मैं कह तो रहा हूँ ना कि ये एक्सपेरिमेंट करने वाली बात है ना, हो सकता है कि दोनों में वो कोई फर्क ना पड़ता हो। ये एक्सपेरिमेंट मैं करती जी ना, अलग अलग ही ठीक है जी, अलग अलग ठीक है ये वाला। हाँ, कभी तो मौका मिला अलग रहने का। हमने की कुछ दिन जब शुरू हुई थी षोडश पंथ की तपस्या जब शुरू हुई थी, तो मैंने और पंकज जी दोनों ने शुरू की थी। तो तब शुरू किया हम लोगों ने 6 महीने के करीब हमने लगातार की थी, सर्दी के दिन थे। तब मैं इनिशिएट करती थी ये करनी है प्रैक्टिस, और पंकज जी भी उसमें आहुति देते थे। तो मैंने देखा 3-4 महीने में कि मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला हेल्थ में, लेकिन इनको इतना बेनिफिट नहीं मिला। तो वो तो बीवी वैसे भी सारा छीन लेती है, लेकिन उसके अपना भी ले लिया पंकज जी। कुछ टाइम बाद इन्होंने कहा हम फिर से शुरू करते हैं, बहुत दिन हो गए। अब इन्होंने शुरू कर दिया कि रात को ये बैठ जाते थे हवन कुंड। एक्चुअली इसीलिए मैंने कहा था कि इकट्ठा अगर करते हो ना तो दोनों की, क्योंकि वाइब्रेशंस अलग अलग है तो फायदा नहीं मिलेगा, अलग करने में ही ज्यादा फायदा है। जिम्मेदारी एक लेता है तो निष्ठा उसकी काम कर रही होती है कि करना है, बाकी सब सपोर्टिव हो जाते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। इसीलिए अगर अपना अपना करो तो वो रहता है कि एक हार्मोनियस वो बनता है। हाँ, वैसे भी इकट्ठा करने में जो नहीं बन सकता। ये जो स्कूलों में प्रेयर एक साथ करानी शुरू कर दी ना बच्चों को, तो उसने भी बहुत नुकसान किया। बिल्कुल ठीक है, पर हम भी स्कूल में निष्ठा योगी कलेक्टिवली कराते हैं 20 लोगों को एक साथ है? हम भी जैसे नहीं, यहाँ बात तो हवन की हो रही है ना, बाकी तो सारे के सारे अपनी अपनी पोएम बोल रहे हैं, अपनी अपनी बोल रहे हैं। ठीक है, सारे तो अपनी अपनी बोल रहे हैं ना, अपनी अपनी सांस ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ तो आहुति देने वाली बात हो रही है बेन, तो वही तो एक अलग है, बाकी तो सब कुछ कॉमन है। आहुति भी तो अलग अलग दे रहे हैं, नहीं पर बाकी एफर्ट ना। ठीक है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसने ये कर रहा था वो मेरे ख्याल से 12-15 किए होंगे उसने। उस वक्त कहते हैं जी मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती, हवन करने बैठता हूँ तो मेरे से हवन होता ही नहीं, अब मेरी आवाज ही नहीं निकलती। क्यों है? क्यों? ये क्या पता क्यों, ये तो उसको पता होगा। उसने बताया, फिर मैंने उसका जो मंत्र वो बदला, कुछ उसको कस्टमाइज करना पड़ा उसके हिसाब से, फिर उसने करना शुरू कर दिया, तो फिर हो गया। अच्छा, ये कस्टमाइजेशन करना पड़ता है अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। भैया मेरे साथ भी यही दिक्कत आ रही है। जैसे पहले मैं एक्सरसाइज और एक्यूपुलर अलग करती थी, हाँ, वो अच्छा चल रहा था, नेचुरल चले गई। अच्छा, तूने ब्याह भी कहाँ करा? ब्याह तो पता नहीं कहाँ कर लिया मैंने पता ही नहीं पड़ी। चलो तो हो गया ना। हाँ, अच्छा, फिर मतलब अलग करती ना, अलग अलग दोनों काम तो ठीक हो जाता है। अलग ये अलग मिल नहीं पा रहा।
देखो उसका कारण है, एक तो ये है कि सबके अपने तत्व हैं और सब तत्वों ये उसको जो प्रॉब्लम आई ये वाली, तो फिर मैंने देखा कि उसको अगर उसके तत्व के हिसाब से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, तो फिर ठीक होने लग गया। अच्छा, तो वही मेरे साथ ना दोनों एक्सरसाइज और एक्यूपुलर का जो पार्ट है ना वो एक साथ नहीं हो पा रहा, पता नहीं। एक्सरसाइज और एक्यूपुलर हाँ पहले अलग अलग कर रही थी तो ठीक हो जाता था। हाँ इसमें हवन के साथ जो करती है उसमें पता नहीं मन नहीं तो लग हो नहीं पाता। पाता ना। हाँ हाँ समझ गया मैं। तो एक काम कर सकती है ना, हवन को अलग कर ले और बाकी सारी चीजें अलग कर ले। नहीं, हवन के टाइम पोएम तो बोलनी पड़ेगी। हाँ पोएम तो हाँ बोल ली, पहले बोल ही रहे थे वही 5 बार जो 5 स्टेप हाँ चलते हैं। हाँ बस। तो एक्सरसाइज मैं पहले कर रही थी, एक्सरसाइज और एक्यूपुलर पहले अलग टाइम कर रही थी। तो इसमें वही कर लेना, जो हवन शुरू करने के लिए जो भी प्रोसीजर है एक्सरसाइज उससे पहले निपटा ले, योगा भी कर ले और वो भी कर ले। हाँ ये ठीक चल रहा था। हाँ तो यही करना, पहले ये कर ले। उसमें हमारे सिस्टम में यही फायदा है कि ये जो पॉइंट अलग अलग बने हैं ना, तो ये जब मर्जी जो मर्जी कर लो। भाई अगर हवन मान लो एक सारा का 30 मिनट जो है एक बार में नहीं निकलते, तो फायदा तो होगा जब एक साथ करोगे। लेकिन एक साथ में योगा और जो एक्यूपुलर है वो पहले कर सकते हो। तो उसमें फिर गैप हो जाता है, जैसा 1 घंटे का 2 घंटे का हो जाए तब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो चल नहीं पाए एक साथ सारा, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा सारे एक साथ करें तो तब ज्यादा फायदा होता है या अलग अलग भी कर सकते हैं? अगर एक्चुअली ज्यादा फायदा तो तभी होता है जब सारे एक साथ करो। वो सीक्वेंस बदल सकते हो, योगा और एक्यूपुलर पहले कर सकते हो, बाकी सारे काम बाद में कर सकते हो। ये हो सकता है। सांस की प्रैक्टिस जो है वो अलग कर सकते हो। यस मतलब इसके पोर्शन है ना, एक तो षोडश पंथ में एक तो हवन हो गया, हवन का सारा वो हो गया सिस्टम, एक हो गया योगा, एक हो गया एक्यूपुलर और एक हो गया श्वासपैथी, सांस लेते हो जो जी। तो ये जो 3 है 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी पहले कर लो, ठीक है, और कोई भी बाद में कर लो, ठीक है। ये कर सकते हो। सीक्वेंस बदल सकते हो 4 का। हाँ भैया, मैं पहले ऐसे ही कर रहा था, तो उसमें हमारा क्या अलग अलग करते थे, तो हमारा 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम बनता था पूरे दिन में, और ऐसे करते हैं तो आधा घंटा भी भारी पड़ता है एक ही जगह सब करने से। हाँ पता है मेरे को। लेकिन तुम पहले योगा और एक्यूपुलर कर लोगे ना तो फिर इतना भारी नहीं पड़ेगा, 10 मिनट निकल जाएंगे उसमें जी। और वो 10 मिनट जो है तुम, क्योंकि असल में होता है क्या, प्रॉब्लम भारी क्यों होता है, क्योंकि जब तुम एक ही काम बैठे बैठे कर रहे हो ना और कुछ कर नहीं रहे हो जी, योगा बैठे बैठे कर रहे हो तो वो लगता है कि कुछ कर रहा हूँ जी, पोएम कर रहे हो तो ऐसा लगता है कुछ कर नहीं रहा जी। ये है दिक्कत। वही बात है ना, मन का काम करना बड़ा मुश्किल काम है, मन से काम करवाना तो हाँ मन से पोएम में तुम्हारा मन इन्वॉल्व होता है। क्या करिए? मन से क्या काम करते हैं हम? पोएम गाते हैं, मन से तो कुछ भी नहीं करता। पोएम तो मन से ही गाई जाती है पागल, बोल के गानी है। बोल के गानी है, पर गाई तो शुरू तो मन से होती है। वाइब्रेशन तो मन देता है, हार्ट बीट से होती है। हार्ट बीट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? वो सब मेरे को नहीं पता, पर बोलनी होती है, बोल के गानी होती है। बोल के गाने से ही होती है, वो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन शुरू कहाँ से होती है? हाँ, जो योगा हाथ है पैर वो चलते तुम हैं। तो हाथ पैर हिलाने शुरू कर देते हो बस। लेकिन इसमें पोएम पहले रखी इसीलिए हुई है कि वो सिंक्रोनाइजेशन शुरू कर देती है और हार्ट बीट को इन्वॉल्व करती है। योगा में हार्ट बीट इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें हाथ पैर चलते हैं खाली। वो फिजिकल है, वो मसल से शुरू होती है एक्चुअली। योगा जो है वो मसल्स के लिए है, तो पहले अगर कर लोगे तो तुम्हें बैठने में भी आसानी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, वार्म अप हो जाता है बॉडी का। हाँ बॉडी वार्म अप हो जाती है। योगा इज ओनली फॉर मसल्स। बल्कि योगा होता भी पहले अलग से ज्यादा टाइम था। हाँ
और पहले अगर एक्यूपुलर करो और फिर योगा करो तो ज्यादा फायदा होगा। ये भी है कि पहले अगर एक्यूपुलर कर लो और फिर योगा करो तो ज्यादा फायदा होगा। मतलब वार्म अप से पहले ऑयलिंग हो गई। हाँ जी। तो तुम्हारे जॉइंट्स जो है उनको फायदा योगा का भी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। जी। लेकिन उसके साथ साथ अगर तीनों कर लें, श्वास पैथी भी कर लें, कहते हैं पहले एक्यूपुलर फिर योगा फिर श्वास पैथी कर लें, हाँ ऐसे कर लो, वो सबसे बेटर रहेगा साथ। नहीं श्वास पैथी नॉर्मली सुगंध से पहले करनी चाहिए। अच्छा, किससे? सुगंध। अच्छा, वैसे बेस्ट तो यही है ना जो प्रोसीजर आपने बताया है स्टेप बाय स्टेप। बेस्ट तो यही है ना जो इस प्रोसीजर आपने बताया है, जो हमने लिख के उसको। वो योगा और वो तो आप डाले हैं ना, पहले तो डाले थे। नहीं, पर जो आप बताया योगा वाला और एक्यूपुलर वाला, वो प्रोसीजर्स जो हैं वो उसी तरीके से करें तो वो बेस्ट है ना। इसी तरीके से कर लो ना, तो इसको बना लो ना, दोबारा पेपर को दोबारा बना लो, ऊपर नीचे लिख लो उसको। भाई पहले एक्यूपुलर, फिर योगा, फिर हवन, फिर श्वासपैथी, फिर सुगंध। एक मिनट, पहले एक्यूपुलर, फिर योगा, फिर हवन, हाँ फिर श्वासपैथी। हाँ, और फिर हवन के बाद मतलब वो सुगंध से पहले श्वासपैथी। भैया फिर इसमें पोएम्स हैं, पहले हम 3 बार मूल वाक्य गाते हैं और इतनी शक्ति गाते हैं। पहले 3 बार मूल वाक्य गाते हैं और इतनी शक्ति। वो तो हवन का पार्ट हुआ ना। नहीं, हवन का पार्ट कैसे हुआ? हवन में तो हम 28 आहुति देते हैं। अरे यार आहुति दे देते हो, पर ये जो पोएम जो गाओगे ये तुम हवन के साथ ही गाओगे ना। हवन से पहले और आहुति मूल वाक्य, वो जो लौकिक आया, क्योंकि ये देखो एक बात समझो कि एक्यूपुलर जो कर रहे हो तुम और योगा जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तो हवन कर रहे हो और जो श्वासपैथी कर रहे हो वो परिवार के लिए कर रहे हो। पहले योगा हो गया फिर योग हो गया। हाँ, पहले वो एक्यूपुलर। ये एक्यूपुलर इज अ पार्ट ऑफ योगा, राइट? है एक्यूपुलर योगा का पार्ट है ना, एक्यूपुलर अलग चीज है। ठीक है, पहले एक्यूपुलर, योगा, फिर पोएम, फिर हवन परिवार के लिए, और जो कृष्णांश आरती और सुगंध है वो भगवान के लिए। नहीं, परिवार के वातावरण के लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं है इसमें। नहीं तो सुगंध और वो कृष्णांश आरती, भगवान के लिए जो कृष्णांश आरती में तो रहेगी। भगवान के लिए कुछ नहीं है इसमें। सुगंध तो केवल भगवान के लिए। भगवान ने तो तुम्हें काम दे रखा है कि अपने घर के वातावरण को ठीक रखो। इसने सब कुछ दिया है। अच्छा भैया, ये हवन के बाद हम वो गाएंगे निरोगी काया, कुंभ सांस के बाद, सांस की प्रैक्टिस के बाद हम निरोगी काया गाएंगे। वही जो सीक्वेंस वही रहेगी ना भाई। इसमें योगा और एक्यूपुलर बाहर कर दिया, पहले कर दिया, बाकी तो सब चीजें वही रखी है। अब बाकी वही है सब, ठीक है। ठीक है, आपने पहले कर दिया है, ठीक है। ये अब मुश्किल है। उसका कारण है श्वासपैथी उस टाइम पे करने का कि वातावरण तो तुम्हारा हवन करने के बाद ही चार्ज हुआ ना, ठीक है, इसलिए श्वासपैथी तब करवाने का। फिर से एक नया लिख के बना के कर देते हैं। इसमें भैया हवन का समय अलग रखना हो और श्वासपैथी का अलग रखना हो तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? वही तो बताइए। उसमें प्रोसीजर तो जब जो मर्जी कर लो। फिर जैसे एक्यूपुलर और योगा को साथ में जोड़ दिया, हवन को अलग कर दिया और श्वासपैथी को साथ में नहीं जोड़ा, पहले कर लिया। उसको पहले कर सकते हो, कर लिया नहीं है, कर सकते हो, कर सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं बनाया कि रूल हो गया ये भी तुम ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो,
और ऐसे भी कर सकते हो। जी। तो इसमें भैया हवन को और श्वासपति को भी सेपरेट किया जा सकता है टाइमिंग्स के हिसाब से? कर तो सकते हो, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा फिर। श्वासपति का फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, हाँ। उतना नहीं मिलेगा। देखो, इसमें फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा जी। उतना नहीं मिलेगा। नहीं तो हमको अगर श्वासपति दिन में 6 बार करनी हो तो? वो तो 10 बार कर लो। तो वो हम करते हैं ऐसे 10-10 मिनट के कई सेशन ले लेते हैं खाली भाई श्वासपति। देखो, रूल क्या है कि जब तुमने एटमॉस्फेयर चार्ज किया है, अगर उस टाइम पे श्वासपति कर लेते हो तो मैक्सिमम फायदा मिलता है। हाँ जी। घर को, परिवार को। जी। बाकी में जो तुम बाकी टाइम में जो श्वासपति कर रहे हो वो तो अपने लिए, मेरे हिसाब से तो श्वासपति हर समय चलनी चाहिए। हाँ, हर समय ही चलनी चाहिए फिर वो। हाँ जी। तो ब्रीदिंग तुम्हारी जो है श्वासपति के तरीके से ही होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, राइट। वैसे मुझे तो जो प्रेजेंट है सीक्वेंस करीब करीब उसमें ही काफी लाभ हो रहा है, वही अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगा, तभी पड़ गया। जो प्रेजेंट सिस्टम है वही मतलब ठीक लग रहा है, वो मतलब उससे ठीक नहीं लगता है। नहीं, कई लोगों से बैठा नहीं जाता ना भाई, आधा घंटा कंटिन्यूस बैठना है, या पहले योगा और जब एक्यूपुलर करते हो तो वो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देता है, जिससे कि तुम्हें बाकी के 15-20 मिनट बैठना आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि मैं तो 7-7 8-8 घंटे लगातार बैठ सकता हूँ एक बार में, एक ही सिटिंग में चल सकती है इतनी, मेरा वो तो तेरे को ट्रेनिंग दी गई है ना उस चीज की, तो तेरे को दी गई है, बाकी को थोड़ी दी गई है। यस, ये ट्रेनिंग है। मतलब बिना कुछ खाए पिए बैठा रह सकता हूँ मैं 7 घंटे। नहीं भैया, कईयों की वर्किंग ऐसी होती है कि वो आधा घंटा लगातार देने की बजाय 15 मिनट 6 बार दे सकते हैं। हाँ, तो वो भी एक कन्वीनियंट है, तो जिसको जो सुविधाजनक हो वैसा कर सकता है वो। भाई तुम ये देखो ना कि तुम अगर घर पे ही हो सारा दिन जी, फिर तो ठीक है। वो तो लॉकडाउन में थे ना, अब तो नहीं, ड्यूटी हो गई। ओहो, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, लॉकडाउन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जो भी अलग कर रहे हो चीज, वो जो 10 मिनट वाली जो एक्सरसाइज है वो तुम अलग कर सकते हो चाहो तो, जी। योगा और एक्यूपुलर की। हाँ जी। पर श्वासपैथी को हवन के साथ जोड़ोगे तो फायदा रहेगा। अच्छा जी। भैया हम तो जैसे ऐसे भी कर लेती हूँ मैं कई बार कि हवन से पहले पोयम गानी है, वो तो मैंने चलते गा ली, और फिर मैं हवन करने बैठ गई, फिर जो गानी है वो मैंने चलते ये ठीक है, चलेगा ना। हाँ, चलते फिरते काम करते हुए गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर स्कूटर पे भी गा लिया या मतलब कहीं भी। नहीं, मतलब कोशिश ये होनी चाहिए घर के अंदर ही गाओ। अच्छा, सड़क पे नहीं गानी है? नहीं, गा तो सकते हो, पर फिर फैमिली को वो एटमॉस्फेयर जो गैप है होगा। तुम्हारा, वो तुम्हारा कंड्यूसिव नहीं होगा ना। ठीक है। और पोयन और हवन के बीच में भैया गैप भी हो जाएगा ना, फिर बाहर कर रहे हैं, फिर 20 मिनट के बाद आके हवन किया। नहीं, घर के अंदर ही, बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ, गैप नहीं होना चाहिए ना। अरे वो किसमें? समझ लो, चलते फिरते हमने वो समझ लो ना कि खाना तुम जो टेबल पे बैठे खा रहे हो या चलते चलते खा रहे हो, तो किसमें लाभ मिलेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पोयम हमने अभी गा ली और हवन 10 मिनट के बाद किया, तो गैप हो गया ना 10 मिनट। ना वाइब्रेशन नहीं आएंगी ना। हाँ, वही कंफर्म कर। मेरा कहने का मतलब यह है कि चलते फिरते मतलब घर में ही तुम चलते फिर सैर भी हो गई, घर में ही चलते फिरते कुछ कर रहे हो काम, वो भी करते रहे और पोयम भी गा रहे हो तो चल जाएगा। फिर हवन कर लिया तुरंत, फिर हवन कर लिया तुरंत, उसमें मतलब गैप 2-4 नहीं होना मिनट पे इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। भाई वो अगर तुम रेगुलर कर रहे हो तो वो वाइब्रेशन फिर मेंटेन करता है अपने आप, घर ही मेंटेन करना शुरू कर देता है। वैसे मैंने तो यही देखा कि प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ठीक है, पर प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। 5 स्टेप्स नहीं, है पर तो वो तो ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर भी तो देखना है। तो तुम परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो और बाहर जाके थोड़ी कंट्रीब्यूट होगा। आफ्टर ऑल सैलरी तो घर में लेके आएगा तभी तो खर्चेगी। एक्स्ट्रा जो मर्जी कर लो, एक्स्ट्रा से फर्क नहीं पड़ता।
जो चीज प्रोसीजर मैंडेटरी है वो तो तुम्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा। मतलब एटमॉस्फेयर घर के अंदर ही अंदर होना चाहिए अगर घर को फायदा देना है तो। अच्छा, बच्चे कई बार बाकी मंदिर जो में भी तुम करते हो वो अपने लिए होता है तुम्हारे। बच्चे कई बार मंदिर में कर लेते हैं। हैं? पिता पितु कई बार मंदिर में कर लेते हैं, सुबह को आए मंदिर और मंदिर में कर लिया, तो ठीक है। उसमें भी घर को फायदा नहीं हुआ। नहीं, मंदिर में तो घर बच्चों का तो वैसे भी बाहर ही फायदा होता है ना। हाँ, तो मंदिर आके करना है इनके लिए ठीक है। ठीक है, मंदिर में अगर करते हो ना, खासकर बच्चे अगर मंदिर में करते हैं तो उसका फायदा पूरी उसको मिलता है, सोसाइटी को पड़ोसियों को। अच्छा, बच्चों का फायदा तो पड़ोसी को जा रहा है। ठीक है। बच्चों का तो एक्चुअली स्पीकिंग बच्चे अगर मंदिर में जाके करें तो उससे मैक्सिमम फायदा मिलता है बच्चों को और अड़ोस पड़ोस को, स्प्रेडिंग उसकी ज्यादा होती है। और दिन भर ही भैया कुछ ना कुछ बोलते रहना हो तो वो आपने जैसे बताया था अहम शवम शिवम, हाँ, वो एनर्जी उससे बहुत मिलती है। बोलने की मतलब एक हैबिट हो तो अहम शवम शिवम, बस यही उससे 3 एनर्जी शब्द, बहुत मिलती है यही 3 शब्द भैया, अहम शवम शिवम। बस। हाँ जी। जब सुनाओ ये तो कुछ नहीं, बीच में एक्टिविटी लगी कर लो, एक्सरसाइज भी। ये आपने बोला कि योग का मतलब जोड़ना, तो योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब एक्सरसाइज करना। योग का मतलब योग तभी हो सकता है जब 2 लोग हो, और योगा अकेले। अगर तुम ग्रुप में भी हो तो भी योगा कर रहे हो तो अकेले कर रहे हो, और योग कर रहे हो तो पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। इसीलिए योगा का फुल फॉर्म तो योग आसन हो गया ना, किसी भी तरीके के एक्सरसाइज। हाँ, योगासन। अगर योगा जो है सब कई जन 4-5 जने मिलकर करते हैं तो क्या वो योग हो जाता है फिर? क्या चीज? नहीं, क्या क्या? कई जने हो गए जैसे, अगर योगा जो है 4-5 आदमी ने मिलकर किया तो वो योग हो जाएगा। जैसे ये कहना कि जहाँ 2 लोग हो वहाँ योग होता है। और नहीं, योग जो है वो 2 लोगों को फायदा करता है कम से कम। ठीक, पर योगा नहीं करता, योगा अपने आप को ही करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, चाहे कितने ही लोग हो। और योग अगर तुम बाहर खड़े होके अगर सड़क पे बैठे हो, मान लो वो पार्क में बैठे हो और 10 लोग बैठे हैं, तो योग कर रहे हो तो उसका फायदा सबको मिलेगा। अच्छा, 10 लोग मिलके अगर योग कर रहे हैं तो उसका फायदा सबको मिलेगा, 10 को? हाँ, तो वो तो एक दूसरे से जुड़े भी नहीं है नाड़ी के रूप में तो। ओहो, तो एटमॉस्फेयर का फायदा मिलता है ना। हाँ, एटमॉस्फेयर में एक दूसरे को मिलेगा। नेचुरली एटमॉस्फेयर ही तो तुम अगर 10 लोग बाहर पार्क में बैठ के कर रहे हो तो वातावरण के लिए ही कर रहे हो ना। आउटर वाइब्रेशन। यस, आउटर इंटर इनर कुछ नहीं होता, वाइब्रेशन। रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिसीवर कौन है। अच्छा, करने वाले पे डिपेंड नहीं करता। करने वाले को तो करना है, फिर जो एलिजिबल रिसीवर होगा उसको उतना ही मिलेगा। तो जैसे रेगुलर करने से अगर किसी की एलिजिबिलिटी रिसीविंग की कम है तो उस इम्प्रूव भी होती रहती है। मतलब जैसे आपने कहा कि 33% पत्नी को मिलती है, अप टू 33%, 2% भी हो सकता है। हाँ, तो अगर रोज कोई कर रहा है पति अगर, तो वो 2% बढ़ते लास्ट में 50% तक भी पहुंच सकती है उसकी रिसीविंग कैपेसिटी। नहीं, वो तो उसके लिए उसको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो तो रिसीवर को अपना एंटीना ठीक करना पड़ेगा ना, तो उसको करने वाले से थोड़ी मतलब है। करने वाले को पता भी नहीं कि रिसीवर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ। हाँ, जैसे मोबाइल के अलग अलग किस्में होती हैं, कोई ज्यादा
नेटवर्क पकड़ता, कोई कम नेटवर्क पकड़ता, सेम वही प्रोसेस हो गया ना। और क्या। लेने वाले जी। क्या कर रहे हो? मोबाइल को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी रिसीविंग बढ़ाने के लिए अपनी। ना वो तो रिसीवर पे डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर भैया। क्या भैया यही कह रहे हैं ना कि जुड़े रहने का एफर्ट लगातार करना होता है, योग में रहने का एफर्ट, यानी कि जुड़े रहने का एफर्ट लगातार करते रहना होता है। और तुम्हें करना है, मतलब जिसको चाहिए उसको करना है। हाँ, उसको जुड़ना है। योग में एफर्ट जुड़ने के लिए करनी होती है, ना कि जोड़ने के लिए। और बाकी सारे सिस्टम में तुम जोड़ने की कोशिश करते रहते हो, जो कि होता नहीं है, बंधन हो जाता है वो। तो भैया बंधन मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, उसमें हम जोड़ने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? इसमें योगा में या मेडिटेशन में या कोई सत्संग किया, जैसे हम मिशन में सत्संग में जा रहे थे, हम जोड़ने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? जोड़ने की कोशिश तो करते थे, नहीं तो सत्संग का सबका इकट्ठा रखने का फायदा क्या हुआ। इसीलिए रखा जाता था कि भाई एक दूसरे से इंटरेक्शन करोगे तो फायदा होगा, मतलब वो हार्मनी बढ़ेगी। सत्संग रखने का यही तो मतलब होता है, और क्या होता है। इसीलिए उसमें भजन रखे जाते हैं कि भजन की वाइब्रेशंस तुम्हारे को एक किस्म से हार्मनी, एक जैसी हार्मनी सबको मिलेगी। इसलिए भजन सारे गाते थे, जोड़ने के एफर्ट से। नहीं तो भैया भजन गाने के बाद किससे जुड़ेंगे हम? किसी से भी नहीं। आपस में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास है। प्रयास है, नहीं, हाँ, दूसरे को जोड़ने का प्रयास है वो, अदर्स मेंबर्स को, किसको भी टीम की तरह काम करें। इसीलिए तो उन सारे सिस्टम में हर समय पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, यही कारण है। क्योंकि जोड़ रहे हैं दूसरे को। तुम दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जोड़ना ही नहीं चाहते तुम्हारे साथ, तो तुम जोड़ने की कोशिश जितनी मर्जी कर लो। और जहां कोशिश जुड़ने पे आई वहीं पे सारे भाग जाएंगे। भजन तो एक ने गाना शुरू कर दिया तो दूसरे पीछे पीछे चलती है, लेकिन जुड़ने में तो अपने आप को ही गाना है। वो गुरुजी इसीलिए तो करते फिरते हैं सारे, यार गुरुजी देखेंगे अपने आप वही जोड़ेंगे, हमें तो क्या मतलब है इससे। तो सारे गुरुजी के पास जाना चाहते हैं, आपस में उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो नामदान का जो चक्कर चला रखा है वो सबका इंडिविजुअल है, तो कम से कम वो गुरुजी से तो ठीक से जुड़ जाए, उसके लिए नामदान का चक्कर चला रखा था। वो एक ही जैसी पगड़ी पहननी है या एक जैसे कपड़े पहनने हैं या एक जैसी ड्रेस पहननी है, वो इसीलिए तो करा गया ये सारा काम, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो इसका मतलब सारे जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो जुड़े हुए टू दी एक्सटेंट है कि भैया नियत दान देना है तो वो तुमने दिया कि नहीं दिया, एक यही सवाल तो पूछ सकते हो, इसके अलावा क्या पूछ सकते हो। जी भैया। फिर अब कल का रखें? हाँ जी, है ना, आगे का कल रखेंगे। क्यों, क्या कहते हो? जी भैया। तो कर लो फिर अपना वो।
सत्यम जगत सुंदरम ओम शांति शिवम 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 तत्सत् पंचतत्व सत्यम सच्चारक सत्यम योगासत्यम कृष्ण शिव अहं सत्यम जगत सुंदरम महम शव सत्यम पंचतत्व सत्यम सच्चारक सत्यम सत्यम योगा सत्यम शांति आत्मा सत्यम अहं सत्यम जगत सुंदरम अहं शिवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम शांति आत्मा सत्यम। जय कृष्ण सभी को जय प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम भैया। कल मिलते हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी कल मिलते हैं।